वो प्रभु तो हमारे अंतःकरण में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले वाह, प्रत्येक अणु अणु में व्याप्त है महाराज, प्रत्येक अणु अणु में, और प्रत्येक अणु अणु में व्याप्त परमात्मा आपके भाव से, आपके प्रेम से, आपके भक्ति से, आपकी पुकार से प्रकट होकर के दौड़े खींचे तुम्हारे पास आ जाते हैं। इसीलिए जो गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है, जो वचन दिए हैं, गुरु ने जो ज्ञान आपके आत्मसादित किया है, उस ज्ञान को सार्थक बनाओ और उस ज्ञान से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं, बोले भगवान की कथा को सुनो, कृष्ण कृष्ण रस में डूबो। अरे सराबोर होना है तो हम सभी लोग प्यासे हैं, तो अपनी प्यास मिटानी है तो किसी अच्छे पारखी संत के पास जाओ, वहीं तुम्हारी प्यास मिटने वाली है। अन्यथा संसार में हम सभी लोग पिपासु बन करके जगह जगह महाराज तृषावंत बने रहते हैं, लेकिन हमारी तृष्णा, हमारी प्यास मिटती नहीं। इसलिए वो महाराज प्रेम से मिलने वाला प्रभु है, प्रत्येक अणु अणु में व्याप्त रहने वाला प्रभु तुम्हारे प्रेम से, भगवत कृपा से तुम्हारे समक्ष आ जाएगा, पक्की बात। इसलिए तो वह परमात्मा तो महाराज आनंद से प्राप्त होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, 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 हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम प्रगट होए मैं जाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम से प्रकट होता है हमारा परमात्मा। तो स्वयं कहते हैं, बोले मुझे एक बार प्रेम से पुकार के तो देख, तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा, तेरे अंतरकरण में उदयमान हो जाऊंगा, लेकिन वह प्रेम तो दिखा। कितना महाराज वो प्रेम कहां? वो प्रेम तो संसार के राग द्वेष में समाप्त हो चुका है। अब तो प्रेम रहा ही नहीं। बोले अब तो केवल प्यार रहा, प्रेम नहीं रहा। वो प्रेम यदि परमात्मा को हमने महाराज समर्पण कर दिया तो वो प्रेम से मिलने वाले हैं, प्रेम से मिलने वाले। प्रेम का भूखा हूं मैं, बस प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो वह प्रेम से मिलने वाला परमात्मा है महाराज। भव से बेड़ा पार तब होगा जब हमारे अंतःकरण में सारे राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे और प्रेम उदयमान हो जाएगा। है तो अंदर ही। अच्छा, उसके लिए जीवन में कोई अच्छी आदत होनी चाहिए।
आपने एक आदत बना ली कि मैं भगवान का नाम गाता ही रहूंगा, चाहे भाव से गाऊं, कुभाव से गाऊं, किसी भाव से तो गाऊं। कई बार जब हम दुख में आते, हमारे घर में दुख आ जाए, संकट आ जाए परिवार में, और किसी से अपना दुख बोलते हैं, अपने दुख को व्यक्त करते हैं, तो उस समय हमारी ये दो उंगलियां अपने कंठ पर चली जाती हैं। देखो हमारा शरीर भी हमको ज्ञान देता है, ये दो उंगलियां अपने कंठ पर चली जाती। बोले महाराज बड़े संकट में फंस गया था, बड़े संकट में फंस गया था। आपने बोला नहीं इन उंगलियों को कि ये उंगलियां गले पर चले जाए, लेकिन न जाने क्या यह शरीर का एक महाराज लक्षण है, ये दो उंगलियां अपने आप आपके गले पर चले जाएगी, कंठ पर। महाराज इतने संकट में फंस गया था, बहुत संकट हो गया था, तो ये उंगलियां आपको इशारा कर रही है। क्या कर रही है इशारा? अरे मानव, तुझ पर संकट आया तो संकट आने का कारण यही तो है कि तूने इस कंठ से भगवान का नाम नहीं गाया, इसलिए वो उंगलियां भी ज्ञान दे रही है। अरे भगवान का नाम गाया होता तो संकट ना आता। भाव कुभाव अनख आलसम नाम जपत मंगल दिशि दसम। भगवान का नाम आप किसी भाव से भी गाओ, वो कल्याण ही करता है। ये नाम का प्रभाव है महाराज, और नाम को कोई नहीं जान पाया, यहां तक कि वो दो अक्षर का नाम स्वयं भगवान राम भी न जान पाए, वो भी नहीं जान पाए। अपने नाम का रहस्य वो भी नहीं जानते। क्यों? उन्होंने देखा समुद्र में बड़ा महाराज, इतना बड़ा 100 योजन का बड़ा पुल तैयार हो रहा, बड़े बड़े पत्थर तैर रहे। बोले मेरे नाम का प्रभाव है, मेरे नाम का प्रभाव है। लेकिन महाराज जैसे ही एकांत में गए प्रभु राम, उन्होंने एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठा करके जैसे उस पत्थर को महाराज वो पानी में छोड़ते हैं, वो पानी में डूब जाता है। दूसरा उठाते हैं, उसे भी छोड़ते हैं, वो भी डूब जाता है। अब तो महाराज उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई, सोचने लगे, बोले मेरे नाम से जब पत्थर तर जाता है, जिस पत्थर को मैं तराता हूं वो तैरता क्यों नहीं? हनुमान जी वहां पर सूक्ष्म रूप में थे, अपने बृहद आकार में आए, चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु आप चिंता न कीजिए, यह आपके नाम का प्रभाव है। जब आपके नाम में इतना बल है, जब आपके नाम में इतनी महिमा है कि वह जिस पत्थर पर अंकित कर दे तो वो पत्थर भी तर जाता है प्रभु, और जिसका स्वयं आप त्याग कर देंगे वो कभी तरेगा क्या? आपने जिस पत्थर को अपने हाथों से त्याग कर दिया वो कभी तरने वाला नहीं है। इसलिए ये आपका नाम का प्रभाव है। उस प्रभाव को भगवान शंकर जानते हैं। हलाहल विष जब सबसे पहले प्रकट हुआ, सारे देवता घबरा गए, लेकिन सबके सब भगवान शंकर के पास उस हलाहल विष को लेकर के गए। कहने लगे, बोले महाराज इस विष का पान कौन करे, कौन करे? क्योंकि इस विष की अग्नि से, विषाग्नि से सारा संसार दह्यमान हो रहा है, जल रहा है। तो भगवान शंकर ने पार्वती की ओर देखा, पार्वती क्या मैं इस जहर को पी लूं, इस विष का पान कर लूं? कौन पत्नी है जो अपने पति से कहेगी कि तुम विष पी लो? है कोई पत्नी? लेकिन पार्वती ने कहा, बोले स्वामी आप पी लो, क्योंकि पार्वती भगवान शंकर के स्वरूप को जानती है। बोले इनमें ऐसा प्रभाव है कि विष का प्रभाव इन पर प्रभाषित नहीं होगा, क्योंकि इनके पास सबसे अगम्य, सबसे जो मूल क्या है, मंत्र है। इसीलिए वो उन्होंने रा कहते मुख खोला, और जैसे मुख खोला तो उसी समय वह विष अपने मुख में
महाराज उड़ेल दिया और तुरंत मां बोला तो मां बोलते ही कंठ बंद हो जाता है, रा से खुलता है और मां से बंद हो जाता है, तो वो कंठ में ही स्थिर हो गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। नाम का प्रभाव महाराज भगवान शंकर जानते हैं, इसलिए गुरु के वचन को आत्मसाधित, गुरु ने जो आपको नाम दिया